आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 2.2 है इसको देखने वाले हैं ना, सेकंड चैप्टर का। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले दो आंसर दिया हुआ होगा एनसीईआरटी में, देख रहे होगे, एक 9 सेंटीमीटर और एक 45 सेंटीमीटर करके। सब समझते हैं हम जरा सा। बोल रहा है कि एक चार्ज यहाँ 3 × 10⁻8 कूलम और इतना कूलम चार्ज है, -2 × 10⁻8 कूलम। दोनों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का मतलब होता है क्या, 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.15 मीटर। इतना डिस्टेंस है ना, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर इसके जगह पे वही लिख रहे हैं अब, 0.15 मीटर। ठीक, अच्छा लिख सकते हैं ना 0.15 मीटर। ठीक, अच्छा इतना डिस्टेंस है। हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला जो लाइन है ना, जो लाइन इन दोनों चार्ज को जोड़ रहा है, उस लाइन पर बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, तो दो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर जीरो होने का संभावना है। कहाँ, एक तो इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर, बीच में कहीं पर कहने का मतलब जैसे यहाँ पर। अच्छा, तुम देख रहे होगे कि हम बीच से थोड़ा साइड होकर के इधर लिए। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हम लोग क्या करना है, इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल और इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल अगर दोनों बराबर मात्रा में होगा और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब ना कैंसिल हो जाएगा। एक पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके वजह से क्या, निगेटिव पोटेंशियल। अगर दोनों बराबर मात्रा होगा तब ना कट करके क्या होगा, जीरो। नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। हमको पूछ रहा है इसी लाइन पर नेट पोटेंशियल जीरो कहाँ है। तो जो बड़ा चार्ज है उससे हमको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तब ना इसका इफेक्ट, और छोटा चार्ज के हमको करीब रहना पड़ेगा, तब ना इसका इफेक्ट, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों क्या हो सकेगा, बराबर ना। ये सोचना है दिमाग में। अच्छा ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, इस पॉइंट का नाम हम लोग रख दिए क्या, P1 इस पॉइंट पर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि एक और जगह है जहां पर इसी लाइन पर हमको बात कर रहा है कि इस लाइन पर बताइए कि जो लाइन इन दोनों चार्ज को जोड़ रहा है उस लाइन पर कहां पोटेंशियल जीरो होगा। तो एक P1, अच्छा ठीक है, संभव है ऐसा कि इस चार्ज से हम थोड़ा दूर हो गए, इस चार्ज के थोड़ा पास हो गए, तो क्या इस दोनों पॉजिटिव निगेटिव की वजह से जीरो हो जाए। अब बात करते हैं एक जगह और। मान लिया जाए अगर इस लाइन पर हम लोग इधर कहीं पर देखें, ठीक, तो इस पॉइंट पर अगर देखें तो ये जो बड़ा सा चार्ज है, बड़ा चार्ज से हम थोड़ा दूर हैं, तो बड़ा चार्ज से दूर हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल का ताकत थोड़ा क्या होगा, कमेगा। अच्छा ठीक है, ये इस बड़ा चार्ज से हम लोग दूरी मेंटेन कर लिए। अच्छा, छोटा चार्ज के क्या हो गए, करीब, तो बड़ा चार्ज का असर को छोटा चार्ज जो है संभाल सकेगा। छोटा चार्ज तभी ना संभाल सकेगा क्योंकि बड़ा चार्ज से असर यहाँ पर क्या हो रहा है, दूरी के वजह से थोड़ा इसका असर कम हो गया होगा, तो ये इसको संभाल लेगा। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों मिला करके यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या, जीरो होना संभव है। तो एक पॉइंट मान लिए क्या, यहाँ पर P2, वहाँ पर भी निकालेंगे हम लोग पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, इधर मान सकते हैं, इधर मान सकते हैं, ध्यान दिया जाए, इधर अगर करने की कोशिश करेंगे ना तो पोटेंशियल मेरा जीरो नहीं होगा, संभव ही नहीं है। क्यों, उसको भी समझ लिया जाए, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अगर इस साइड में अगर हम लोग बात करें, मान लिया जाए P3, इस P पॉइंट, इधर का पॉइंट का बात करें ना, तो इधर का बात करें अगर हम लोग तो देखा जाए इधर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा चार्ज अगर हम लोग इधर कहीं भी रहेंगे तो बड़ा चार्ज के करीब, लेकिन छोटा चार्ज से तो ज़्यादा दूर हो जाएंगे ना। सॉरी यहाँ है, छोटा चार्ज से तो हम लोग ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तो छोटा चार्ज का जो असर होगा यहाँ पर वो कभी भी बड़ा चार्ज के असर के बराबर हो ही नहीं सकता। इस चार्ज के असर को ये छोटा चार्ज कभी नहीं संभाल पाएगा ना। तो इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा KQ/R, और इसके वजह से जो पोटेंशियल वहाँ पर होगा KQ/R, ये वाला पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल को बैलेंस कभी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये छोटा होने के बावजूद तो दूर भी है इसके लिए पॉइंट, और ये बड़ा है और इसके पास भी है पॉइंट, तो इसका असर तो बहुत से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका असर बेचारा का कम तो हो था ही, और ज़्यादती हो गया। एक तो छोटा चार्ज है बेचारा, और उसके साथ दूरी भी हम लोग इतना कर लिए, तो ज़्यादती है ना एक तरीके का। लेकिन इधर ठीक था, हाँ छोटा चार्ज था तो हम लोग उसके करीब रखे क्या, और यहाँ पर भी ठीक है, छोटा चार्ज है तो इसके थोड़ा करीब रखे। यहाँ पे इंसाफ हुआ है दोनों साइड, इधर बेईमानी हो जाएगा। तो इधर संभव नहीं है, इसलिए हम लोग इधर का बात नहीं करेंगे, इधर नॉट पॉसिबल। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि हम लोग इस साइड जो है पॉइंट पर क्यों पोटेंशियल का मान जीरो ऐसा होना क्यों नहीं संभव हो सकता है।
ठीक है, इस तरीके इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सब दिमाग में रखना है, इधर संभव नहीं है, सिर्फ यहाँ और यहाँ पॉसिबल है। तो हम लोग सबसे पहले इस P पॉइंट पर निकालते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, फोर P1 के लिए हम लोग सारा कंडीशन करेंगे। तो अच्छा देखा जाए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है 0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर यानी कि। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, अच्छा ठीक है, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का दूरी मान लिए क्या x ना। ये टोटल ना मेरा 15 सेंटीमीटर है, टोटल है ना 15 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, टोटल है 0.15 मीटर यानी कि अच्छा टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक x, तो बाकी बचा इतना डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, इतना में से x घटा देंगे तो बाकी बचा दूरी वो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेरा 0.15 में से क्या करना पड़ेगा, x हमको घटाना पड़ेगा। ये भी मेरा मीटर में। एनसीईआरटी क्या किया है, इसको सिर्फ 15 ही छोड़ दिया, तो बगल में 10⁻² से मल्टीप्लाई किया हुआ है हर बार ना। खैर हम लोग को तो इतना ध्यान रखना है, कहीं भी सेंटीमीटर में क्वांटिटी देखे तुरंत उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ऐसा यूनिट में ही काम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बाकी बचा इतना माइनस क्या x, ये कर लिए, ठीक है। अच्छा तो इस पॉइंट पर अब बात करते हैं। हम लोग को क्या करना होगा कि पोटेंशियल बराबर, नेट पोटेंशियल अगर P पॉइंट का चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, नेट पोटेंशियल मेरा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल निकालेंगे तो होगा कितना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि ये Q चार्ज है, अगर इसको हम लोग बोल दे Q1 और इसको बोल दे क्या Q2, तो K Q1 बाय क्या ये डिस्टेंस। अच्छा उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे ये वाला पोटेंशियल को, तो ये वाला पोटेंशियल कितना होगा K इंटू इस Q2 चार्ज की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल होगा कितना दूरी पर, इतना दूरी पर, ये क्या हो जाएगा K इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस यानी कि 0.15 माइनस क्या x ना। यही फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अच्छा ठीक है, हमको पोटेंशियल को कितना रखना है, 0 रखना है, ठीक है कोई बात नहीं, 0 रखना है। K हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9, K का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9, जानते हैं ये बात। अच्छा ठीक है, इसका 9 इंटू 10⁻9। Q1 जो चार्ज है वो Q1 चार्ज मेरा कितना है 3 इंटू 10⁻8। अच्छा डिवाइडेड बाय बात करें अगर तो ये x यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको x ही छोड़ दिया। अच्छा ये जो Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज मेरा क्या है माइनस में है ना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, K का वैल्यू होता है कितना 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 जो है वो मेरा क्या है -2 इंटू 10⁻8। हम लोग जानते हैं कोई भी स्केलर क्वांटिटी यानी कि पोटेंशियल वगैरह वो सब चीज़ होता है, हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि उसमें हम लोग को साइन के साथ लिखना पड़ता है चार्ज को। लेकिन जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर हम लोग के साथ डील कर रहे हो तब उस समय हमको चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना होता है ना। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका कॉन्सेप्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उस थ्योरी का लिंक भी होगा। तो यहाँ इसके वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी 0.15 माइनस क्या x। ध्यान रखना है कभी भी कोई स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करेंगे तो हम लोग चार्ज का साइन रखना पड़ेगा जब भी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड उन सब का बात करेंगे तो वहाँ पे माइनस साइन सिर्फ मेरा दिशा बताने के लिए होता है। ये सब ध्यान रखना है, ये सब थ्योरी में सीखना होता है। तो ये क्या हो गया, इधर क्या है 0 बराबर ये 9 क्या हो गया 27 इंटू ये बेस से में पावर जुटेगा 10⁻9 में ये क्या होगा -8 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना है -8। अच्छा यानी कि ये 9 में से 8 घट जाएगा। अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है x। अच्छा ये माइनस साइन सामने में आ जाएगा, ये 9 दूना क्या हो जाएगा 18 गुना 10⁻9 में क्या जोड़ेंगे -8 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस क्या x हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये माइनस वाला टर्म जो इधर है इधर से इसको हम इधर लेकर के जा सकते हैं ना। इस माइनस वाले टोटल टर्म को हम लोग इस साइड लेकर के आ सकते हैं। अच्छा लेकर के आते हैं, पहले फ़िलहाल देखा जाए 0 बराबर इसको ठीक कर लेते हैं 27 इंटू 10⁻9 में से 8 चला गया 1 डिवाइडेड बाय क्या x माइनस 18 गुना ये 9 में से 8 चला गया तो क्या बचा 10⁻1 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस क्या x। अच्छा ठीक है, तो ये 0 बराबर ये क्या हो गया, ये 10 ही है ना, 270/x माइनस
180/0.15 और माइनस में क्या x, हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर को क्या मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इसलिए पॉइंट में कहा नहीं है ना, नहीं तो यहाँ 15 लिखा रहता। खैर अब ये माइनस वाले टर्म को, टोटल टर्म को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा तो हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस एक्स और बराबर इधर 270 डिवाइडेड बाय एक्स ना। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा ना। खैर ठीक है कोई बात नहीं, इसको यहाँ से उधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180x ये इधर आके गुना हो गया तो 180x बराबर ये उधर गुना हो जाएगा तो 270 गुना कितना 0.15 माइनस एक्स। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 180x बराबर ये 270 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाता है 40.5। ये मेरा कितना हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के 40.5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अच्छा ठीक है, आप जैसे करना है करो, एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 270x। अब ये 270x इधर से आकर के इधर आके जुट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 180x में 270x जोड़ देंगे तो ये हो गया 40.5। अच्छा तो ये और ये जब जुटेगा तो ये हो गया मेरा कितना 450x बराबर 40.5, इसीलिए x बराबर 40.5 डिवाइडेड बाय ये जब इसमें डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 450। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा। खैर ठीक, ये -2 आएगा, ये पॉइंट उड़ा यहाँ से तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा ना, जीरो यानी कि क्या 10 आ जाता कि नहीं, पॉइंट उड़ाते तो नीचे 10 आता, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। x बराबर 405 डिवाइडेड बाय 45 इंटू क्या 100 लिख सकते हैं तो ये 405/45 x बराबर हो गया 9/100 इतना मीटर, और ये 9/100 इतना मीटर है ना। मीटर को हम लोग चाहें तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, इसको वापस से सेंटीमीटर में, आंसर चूँकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दिखला देते हैं आंसर को। तो सेंटीमीटर में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर को आप 100 से गुना कर दो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो मेरा आंसर होगा यहाँ पर, आंसर हम इधर कर देते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू, इसके बाद वाला स्टेप को हम यहाँ लिख रहे हैं, x बराबर क्या होगा 9/100। इसी को हम लोग, वो चूँकि मीटर में था तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि क्या सेंटीमीटर में बदल दे, तो ये 100 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x बराबर 9 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या मेरा एक आंसर। फिर हम लोग इस दूसरा वाला आंसर पे बात करेंगे कि ये वाला पॉइंट पर जब क्या कहते पोटेंशियल अगर हमको निकालना होगा तो वो कितना होगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग अभी दिमाग लगा लेंगे। तो 9 सेंटीमीटर कहाँ है, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 9 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया वो मेरा क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। और क्या कहते हैं ये दूरी जो होगा, ये वाला डिस्टेंस बाकी बचा 9 6 15 होता है ना। अच्छा तो ये हो गया क्या 6 सेंटीमीटर, यहाँ से इस पॉइंट का दूरी 6 सेंटीमीटर और यहाँ से इस पॉइंट का दूरी 9 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हम लोग अभी दे दिए, एक आंसर बन गया x बराबर 9 सेंटीमीटर फ्रॉम क्या, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये एक मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग P1 पॉइंट के लिए ना ये सब काम किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे 45 सेंटीमीटर जो आंसर दिख रहा होगा ना उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे P2 जो पॉइंट है वहाँ पर कितना पोटेंशियल जो जीरो होगा वो तो ठीक है, लेकिन उस P2 पॉइंट का दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा उसी को निकालने पे वर्क करेंगे। NCERT में देख रहे होगे वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर कर दिया है ना, तो यानी कि ये 15 और इधर क्या ये डिस्टेंस 30 होगा। है ठीक है, हम लोग उसको भी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको फटाफट से लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है इस P2 जो पॉइंट है इस पॉइंट पर निकालेंगे ना। तो एक काम करते हैं जरा सा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बाल लेते हैं क्या x। ठीक, अच्छा उसके बाद ध्यान रखना है, तो इस Q2 चार्ज से यहाँ तक का जो दूरी हो गया वो x, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया वो क्या 0.15 मीटर और प्लस क्या x ना। अच्छा आंसर में जो 45 सेंटीमीटर है ना वो क्या किया है ना, पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट का दूरी को 45 सेंटीमीटर बताया, तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक का दूरी 45,
तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है मेरा ये कितना आया अपना लोगों का, और ये तो आया है कितना, ये सॉरी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो क्वेश्चन में क्या 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये वाला जो x डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस मेरा कितना आएगा अपना, जरूर 30 आना चाहिए, 30, ये x का वैल्यू 30 आना चाहिए, तब ना 30 और 15 मिला करके कितना टोटल 45 सेंटीमीटर का दूरी हम लोग भी आंसर दिखला देंगे एनसीईआरटी की तरह, यहाँ से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो x का मान 30 आ जाना चाहिए। खैर ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं जरा सा। इस P2 पॉइंट के लिए सेम टू सेम वैसा ही काम करेंगे। P2 पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो मेरा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, लेकिन फिलहाल हम लोग निकालते हैं कि आखिर इन दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा कितना, इस चार्ज की वजह से कितना k इंटू Q1 I इंटू डिवाइडेड बाई क्या, ये दूरी, तो k का मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर क्या -8 और डिवाइडेड बाई यहाँ से वहाँ तक की दूरी, यहाँ से वहाँ तक का जो दूरी है वो दूरी कितना है, इतना में x जोड़ दो आप, इतना में x जोड़ेंगे तब ना ये दूरी होगा, यानी 0.15 प्लस क्या x ये वाला डिस्टेंस, और उसके बाद इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो तो माइनस में होगा, कितना होगा k लिख रहे हैं हम लोग, k आई इंटू क्या Q1 सॉरी k इंटू क्या चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर क्या -8 के क्यू बाय क्या r होता है ना पोटेंशियल, r यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या है x है। अच्छा ठीक है, और उस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0, सवाल में यही नहीं बोल रहा है, नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0 दोनों चार्ज की वजह से। अच्छा ठीक है, ये वाला निगेटिव टर्म को हम इधर लेकर के आ सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर लेकर के आ सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं। खैर ठीक है, फिलहाल इसको सही सॉल्व कर लेते हैं। नौतिया ये वाला टर्म को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये आता है 270 और ये आता है 180, हमको याद हो गया। खैर ठीक है, नौतिया क्या है ये 27 और ये बेस से पावर जुट जाएगा इंटू 10 टू द पावर क्या -8 में 9 जोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस क्या x, अच्छा ठीक है, और इधर क्या है माइनस 9 दूना 18 इंटू 10 टू द पावर ये सेम -8 प्लस क्या 9 बाय x। अच्छा ठीक है, इस वाले निगेटिव टर्म को इधर लेकर के आ जाते हैं, अच्छा रहेगा जरा सा, ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर क्या ये 1 डिवाइडेड बाय x, 9 में से 8 चला गया 1, इसको सॉल्व करते हुए इस साइड लिख लिए, निगेटिव इधर से पॉजिटिव बन गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म मेरा कितना हो जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर क्या 1 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस क्या x। अच्छा ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करें तो ये 180 हो गया, 180 बाय x बराबर ये हो गया 270 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस क्या x। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 180 इंटू 0.15 प्लस x, ये उधर चला गया, ये उधर जाके 270x कर देगा, पहले ही हम लोग कर चुके हैं। 180 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 180 को जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 27, फिर 180 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180x बराबर इधर क्या है 270x। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं अब क्या करते हैं कि 27 को इधर रखते हैं और 270x माइनस 180x, तो 270x में से 80x चला गया तो 27 बराबर इतना माइनस इतना करेंगे तो ये हो जाएगा 90x। अच्छा इसीलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा 90 इसके डिवाइड में आ जाएगा, x बराबर 27 अब बाय क्या करना होगा हमको 90 ना, इतना क्या हो गया मीटर, x बराबर 9 से 10 बार में 9 तिया 27, 3/10 0.3 इतना क्या मीटर। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में इसको कितना लिखेंगे, x बराबर 0.3 को हमको क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा मीटर। x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे पॉइंट उड़ा के ये क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरा कितना करना पड़ेगा, ये तो टोटल 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर में हम लोग क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, 30 सेंटीमीटर ना ये x है, तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम क्या पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा 15 प्लस ये वाला, ये 15 सेंटीमीटर में x यानी कि क्या 30 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा कितना 45 सेंटीमीटर आंसर। ये मेरा बुक के जैसा क्या हो गया, मैच कर गया। ध्यान रखना एक बात और, जाते जाते एक बात और कहना चाहेंगे, बहुत खास चीज़ है, वो ये कि क्या बोलते हैं जितना भी थ्योरी वगैरह जो है वो सब चीज़ का अगर क्लास करना चाहते हो आप, तो प्लेलिस्ट से जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में थ्योरी वगैरह का टोटल कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी हर चैप्टर का कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं।